आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। क्या यूपी को सांप्रदायिक दंगों में झोंकने की कोशिश की जा रही है? क्या यूपी में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के जरिए जगह जगह विवाद खड़ा कर एक नया बवाल करने की कोशिश की जा रही है? क्या इसके पीछे टूलकिट गैंग एक्टिव हो गई है? क्या चंद विरोधी मौलाना भीड़ को इकट्ठा कर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ गंभीर या खतरनाक खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं? अब आप समझिए, कानपुर से आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर विवाद शुरू होता है और यह विवाद धीरे 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 यूपी के अलग अलग जिलों में फैल जाता है। बरेली में बवाल होता है, भीड़ इकट्ठी होती है, लाठीचार्ज होता है, उसके बाद मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद कर दिया जाता है, कई लोगों पर एफआईआर होती है। यह मामला यही खत्म नहीं होता, उसके बाद पश्चिमी यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पर भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस विवाद को हवा देने की कोशिश में लग गए। अब बड़ी खबर बाराबंकी से आ रही है और बाराबंकी में भी मुस्लिम समुदाय ने भारी बवाल कर दिया है। बवाल क्यों हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये विस्तार से समझिए। बवाल की वजह है आई लव मोहम्मद के पोस्टर को किसी ने फाड़ दिया और इस पोस्टर को फाड़ने का आरोप एक शराबी पर लगा। ये मामले की जानकारी जैसे ही एक दो शख्स को, पहले मुस्लिम शख्स को लगती है, वो इकट्ठा होते हैं और धीरे धीरे बात सोशल मीडिया के जरिए, लोगों के बीच बातचीत के जरिए आग की तरह फैल जाती है। और फिर उसके बाद नतीजा क्या होता है, बाराबंकी में भी बवाल छिड़ जाता है, पुलिस प्रशासन को चुनौती दे दी जाती है और उसके बाद पुलिस फोर्स को, पीएससी को तैनात करना पड़ता है। अब सोचिए क्या नौबत उत्तर प्रदेश में लाई जा रही है, वो भी तब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश और निर्देश न सिर्फ पुलिस प्रशासन को दे दिए हैं बल्कि सभी अधिकारियों को दे दिए गए हैं कि त्योहारी सीजन है और कोई भी उत्तर प्रदेश में माहौल खराब ना करने पाए, सभी पर सख्ती से एक्शन लिया जाए, सभी का सख्ती से इलाज कर दिया जाए, किसी भी उपद्रवी को छोड़ा नहीं जाए। यहां तक कि ये भी आदेश दिए गए हैं सबकी संपत्तियों की भी जांच की जाए, जिनके पास अवैध संपत्तियां हैं तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए। यानी कि बुलडोजर भी अब तैयार हो गया है। यूपी में हर अपराध पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जा रहा है। बावजूद उसके भी कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं, कुछ मुस्लिम लोग ऐसे हैं, कुछ मौलाना ऐसे हैं जो आग में लगातार घी डालने का काम करते हैं, खुद पर्दे के पीछे बैठकर खेल खेलते हैं, अफवाह फैलाते हैं, व्हाट्सएप के जरिए पूरा माहौल बनाते हैं और नतीजा क्या होता है, एक के बाद एक भीड़ सड़कों पर टूट पड़ती है, क्योंकि धर्म के नाम पर उनको बरगलाया जाता है, उनको भड़काया जाता है। अब आप बात बाराबंकी की कर लेते हैं। बाराबंकी के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के फैजुल्लागंज मोहल्ले में देर रात धार्मिक पोस्टर फाड़े जाने की घटना से तनाव फैल गया। मोहल्ले में लगे आई लव मोहम्मद पोस्टर को धनीराम उर्फ धन्नी नामक युवक ने शराब के नशे में फाड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोशित हुए और सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर जमा हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन हरकत में आया। मौके पर भारी पुलिस बल और पीएससी की तैनाती की गई। एसपी अर्पित विजय वर्गीय खुद घटनास्थल पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया और बताया कि डीवीआर कब्जे में लेकर सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, उसे खंगाला जा रहा है। फुटेज के आधार पर 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पास की मस्जिद में लगे कैमरे में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि जो जिसे शराबी बताया जा रहा है वो डंडे से बैनर गिरा रहा है और मौके पर भीड़ इकट्ठा हो रही है। पुलिस ने इस वीडियो को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जहांगीराबाद थाने के इंस्पेक्टर ने भी बताया है कि भीड़ को नियंत्रित कर हटा दिया गया है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, गश्त बढ़ा दी गई है, पीएससी तैनात कर दी गई है। कोई भी माहौल बिगाड़ने की अगर कहीं पर भी खबर मिल रही है तो किसी हाल में किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है। अब आपको बता दें, ये सिर्फ बाराबंकी का मामला नहीं है, बल्कि जिस तरीके से आग भड़काई जा रही है, जिस तरीके से साजिशन यूपी को दहलाने की कोशिश हो रही है, इसका जिन कहां से बाहर निकला और इसके कनेक्शन कहां से जुड़ रहे हैं। मामला शुरू होता है नेपाल से, तख्ता पलट हो जाता है नेपाल में, क्योंकि वहां के जो जेनजी हैं, युवा हैं, सड़कों पर उतरते हैं, आगजनी लगाते हैं, संसद से लेकर सभी सरकारी दफ्तरों पर कब्जा जमा देते हैं और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि तुरंत तख्ता पलट होता है, सरकार बदल जाती है, सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री नेपाल की बन जाती हैं। अब ऐसे में
जब नेपाल में ये हालात हुए उसी के बाद से भारत में सोशल मीडिया पर कई ट्वीट भी वायरल हुए, कई लोग ऐसे एक्टिव हो गए जो ये कहते नजर आए कि नेपाल जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं, धमकियां दी जा रही थी। और अब देखिए जिस तरीके से यूपी से लेकर उत्तराखंड से लेकर लद्दाख तक में बवाल की खबरें आ रही हैं, और ये वो बॉर्डर एरिया हैं जो नेपाल से जुड़ते हैं, जो चाइना से जुड़ते हैं, जो पाकिस्तान से जुड़ते हैं, वहां इस तरीके के बवाल भड़कना इशारा करता है कि ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय का प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई ना कोई गैंग ऐसी है, कोई ना कोई साजिशकर्ता ऐसे हैं जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, इन लोगों को पुश करने का काम कर रहे हैं, जिससे यूपी में तनाव पैदा हो, यूपी में माहौल भड़के, यूपी में सांप्रदायिक हिंसा फिर से शुरू हो जाए। आपको बता दें तौकीर रजा बरेली के मौलाना हैं और उनका नाम पहले भी काफी विवादों में जुड़ चुका है। हिंसा के मामले में उन्हें कोर्ट की तरफ से भी उन पर आरोप लगाए गए, उन्हें मास्टरमाइंड हिंसा का बताया गया। और उसके बाद जब उत्तराखंड के हल्द्वानी में मजार तोड़ने पर, जो अतिक्रमण तोड़ने पर कार्रवाई हुई, वहां पथराव हुआ, बवाल मुस्लिम इलाके में भड़का, उसके बाद मौलाना ने जो बरेली में मुस्लिमों को इकट्ठा कर आह्वान किया था कि आप वो गिरफ्तारी देंगे, मुसलमान सब जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा हो जाए, प्रदर्शन होगा, जब उन्होंने इस तरीके का माहौल बनाया तब भी पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की और आरोप तौकीर रजा पर यही लगाया गया कि तौकीर रजा मुसलमानों को भड़काकर, भीड़ को इकट्ठा कर यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में उन पर एक्शन लिया गया और फिर से अब तौकीर रजा ने यही काम आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर जो जिस तरीके से माहौल बन रहा है उस पर विवाद गरमाने की कोशिश की। फिर से जुमे की नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा की गई और भीड़ में न सिर्फ नारेबाजी की गई बल्कि कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन को पूरी चुनौती दी गई। परमिशन नहीं थी, बावजूद उसके भी भीड़ इकट्ठा होती है, माहौल बनाती है, नारेबाजी की जाती है, पुलिस प्रशासन को चुनौती दी जाती है, शांति भंग की जाती है, वो भी तब जब त्योहार का सीजन है, नवरात्रे चल रहे हैं, दशहरा करीब है, बाजारों में भीड़ ज्यादा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा ये रहता है कि कोई शरारती तत्व आकर कोई हरकत ना कर दे, कोई साजिश करता आकर कोई बवाल ना कर दे, उसी दौरान इस तरीके की वारदात को अंजाम देना ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और पुलिस प्रशासन ने न सिर्फ लाठीचार्ज कर जगह जगह इस भीड़ को खदेड़ा, बल्कि जो लोग इसे भड़काने की कोशिश कर रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उन पर तगड़ा एक्शन लिया गया। योगी आदित्यनाथ ने तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई, सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी को किसी हाल में छोड़ा नहीं जाए, सभी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और दशहरा पर अगर किसी ने अशांति फैलाने की कोशिश की है तो उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल तो अभी उत्तर प्रदेश से अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाराबंकी की हमने आपको बात बताई, पश्चिमी यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, पूरे यूपी में फोर्स उतार दी गई है और जिस तरीके से उपद्रवी बवाल करने की कोशिश कर रहे थे उनका इलाज उसी तरीके से किया गया है। मौलानाओं को पूरी तरीके से खदेड़ा जा रहा है। अब एक और मौलाना है जिनका बयान सामने आया है, जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने 1-2 पर एफआईआर क्यों की है, 20 करोड़ मुसलमानों पर एफआईआर आपको कर देनी चाहिए, यानी कि और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद की शाही मस्जिद के इमाम और खतीब मौलाना डॉक्टर एहसान बिन मोहम्मद अल हामूमी ने आई लव मोहम्मद मामले में विवाद पर बयान दिया। उन्होंने कहा है हम मुसलमान हैं और आई लव मोहम्मद हमारे दिल में है, दिमाग और चेहरे पर लिखा है, यह हमारे ईमान का प्रमाण है। मैं उन 1300 जवानों को बधाई देता हूं जिनके ईमान का सबूत न केवल उनके दिलों में बल्कि एफआईआर की कॉपी में भी दर्ज है। यदि वे आई लव मोहम्मद कहने पर केस दर्ज करना चाहते हैं तो इसे केवल 1300 नौजवानों तक सीमित ना रखें, बल्कि देश के 20 करोड़ मुसलमानों पर भी ये आरोप लगाएं और उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करें। एक तरीके से मौलाना साहब जो हैं वो पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए नजर आए हैं। हैदराबाद की शाही मस्जिद के ये मौलाना है और जिस तरीके से उन्होंने और लोगों को भड़काने की कोशिश की है, हो सकता है आने वाले वक्त में पुलिस प्रशासन और भी तगड़ा एक्शन ले। फिलहाल यूपी से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में अब आई लव मोहम्मद वाली जो पोस्टर पर विवाद है वो गहराता जा रहा है। मौलानाओं की बयानबाजी और पुलिस प्रशासन का एक्शन लगातार तेज होता जा रहा है। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।